चले चल के तुमने मुझे फंसाने के लिए। तुम अमीर लोगों को ना हम जैसे गरीब लोगों के साथ में खेलने में बड़ा मजा आता है ना, लेकिन मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो चंद रुपए के लिए अपने आप को तुम्हारे सामने बेच दूं, तुम्हारे सामने बेच दूं। करता हूं यार काम। और भाई रिपोर्ट तैयार हो गई? बस यार उसी में लगे पड़े हैं, जितनी जल्दी हो जाए अच्छा है। क्या हो भाई, बहुत टेंशन में लग रहा है। टेंशन तो है भाई, बहुत टेंशन है यार। देख समीर, तुझे तो मेरी प्रॉब्लम पता है अच्छे से यार। समझ में नहीं आ रहा यार, मैं अपनी वाइफ के लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूँ भाई। उसके कैंसर ट्रीटमेंट के लिए पैसे चाहिए। इतने पैसे मुझे नहीं समझ में आ रहा मैं कहाँ से लेके आऊँ। ऊपर से कंपनी वाले ये प्रोजेक्ट दिए जा रहे हैं। ये करूँ, वाइफ को देखूं, हॉस्पिटल जाऊं, घर देखूं, और ये प्रोजेक्ट्स बनाता रहूं, और ऊपर से मैडम की डांट सुनूं। मतलब समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। ना ये काम हो पा रहा है मुझसे ठीक से, ना मैं अपनी वाइफ को टाइम दे पा रहा हूं। ऊपर से पैसे की जरूरत, और ये कंपनी वाले पैसे देंगे नहीं अभी। क्या कर सकते भाई, अपने हाथ में भी कुछ नहीं है। फिर भी एक बार ट्राई कर लें, शायद से एडवांस का जुगाड़ हो जाए। कोशिश करता हूँ, बात करता हूँ जाके। पहले ये खत्म हो प्रोजेक्ट तो लेके जाऊंगा मैं। मेन बात तो ये है, मैडम बहुत गुस्से में रिपोर्ट्स मांग रही है, तुझे बुला रही है। जा देख ले, कुछ कर सकता है तो। चल ठीक है, तू जा, मैं जाता हूँ, देखता हूँ। हेलो मैम। बन गए रिपोर्ट्स? मैम बस वो थोड़े टाइम में बन जाएगी, थोड़ा टाइम और चाहिए। एक काम करो ना, काम पर भी थोड़े दिनों के बाद आ जाना, सस्पेंशन ले लो। वैसे भी ऑफिस में आकर काम तो करना होता नहीं है तुम्हें, सिर्फ गप्पे मारने होते हैं। क्या करने आते हो ऑफिस में? ऐसी बात नहीं है मैम। मैं क्या मैं काम नहीं करना तो घर बैठो, घर पे खाना बनाओ, मुंह धो लो, कुछ भी करो। ऑफिस में आकर टाइम पास करने की परमिशन किसने दी तुम्हें? तुम्हें एक रिपोर्ट बनाने के लिए दिया था, वो भी रेडी नहीं किया। ऐसे कंपनी चलेगी? यू नो व्हाट, तुम्हारे जैसे लोगों की वजह से कंपनी का नाम गिरता जा रहा है। तुम जैसे सुस्त लोगों की वजह से। मैम बस थोड़ा टाइम दीजिए, मैं कंप्लीट करके लाता हूँ। मैं थोड़ी देर में लाके दे दूंगा। वाह, एहसान करोगे? जब देखो तुम्हें छुट्टी चाहिए, पैसे चाहिए, टाइम चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, और काम तो तुम्हारा भूत करेगा ना, राइट? जाओ जाके काम करो, और 2 घंटे में मुझे सारी फाइल्स रेडी चाहिए। गो। ओके मैम। बेचारा अर्जुन, इसे तो जरा भी अंदाजा नहीं कि मेरा असली मकसद क्या है। तुम्हें डांटकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जाने मन, पर क्या करें, करना पड़ता है। डांटूंगी, दबाऊंगी, तभी तो तुम मेरे हाथों में आओगे। तभी तो तुम इतना मजबूर हो जाओगे कि तुम अपने आप को मुझे समर्पित कर दो। कितना हैंडसम है, कितना मेहनती है, और क्या स्वभाव है इसका। पहले टाइम देखते ही ठान लिया था कि इसको तो मैं अपना पेट टॉय बनाऊंगी, और आज वो दिन है जब आखिरकार तुम मेरे हो जाओगे। और भाई चलना नहीं?
क्यों? मैडम ने छुट्टी दे दी ना सबको। तुम लोग जाओ भाई, पार्टी करो, हमारी जिंदगी में छुट्टी नहीं है। चल ठीक है फिर। चल ठीक है। जब तक महारानी विक्टोरिया बैठी है, बेटा अर्जुन तुम कुत्ते थे, कुत्ते और कुत्ते ही रहोगे, तुम्हारा कुछ नहीं होगा। करो करो काम करो, तुमको करने दो पार्टी। फाइनली अर्जुन हो गया, हो गया हो गया हो गया। चलो 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 जल्दी। मैं कमल मैम। कब? आप कौन सी बुरी खबर लेकर आए हो अर्जुन? मैम ये रिपोर्ट्स मैंने सारी कंप्लीट कर ली है, आप एक बार चेक कर लें। और ये भी अगर रिपोर्ट्स में कुछ भी गलती हुई तो तुम्हें पता है ना मैं क्या कर सकती हूँ, राइट? नहीं मैम, मैंने डबल चेक किया है, कोई ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। वेरी नाइस। तुमने तो कमाल कर दिया, इतनी जल्दी सारे रिपोर्ट्स रेडी कर दिए। थैंक यू मैम। अब समझ आया तुम्हें कि मैं क्यों सब पे चिल्लाती हूँ, क्यों क्लास लेती हूँ? अब मेरे सर पे बिजनेस की इतनी सारी जिम्मेदारी है, इतना सारा टेंशन लेना पड़ता है और प्रॉफिट लॉस के बारे में कितना सोचना पड़ता है। इट्स वेरी यस मैम, मैं समझ सकता हूँ। मैम वैसे एक बात थी। हाँ बोलो। मैम मैं मानता हूँ कि मैंने कुछ दिन पहले ही एडवांस लिया है, लेकिन अभी मुझे पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो अगर आप थोड़ा एडवांस दे देती तो बड़ी मेहरबानी होती मैम। देखो अर्जुन, ये कंपनी की पॉलिसी के अगेंस्ट है, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती। ओके मैम। मैंने ये कहा था कि कंपनी एडवांस नहीं देगी, ये नहीं कहा था कि मैं नहीं दूंगी। देखो अर्जुन, मुझे पता है तुम्हारी पत्नी की हालत बहुत खराब है, बाकी एम्प्लॉयज ने बताया था मुझे। मैम मेरी जिंदगी में मेरी बीवी के अलावा कोई नहीं है, वही है सब कुछ, वो मेरी दुनिया है। मैं उससे इतना प्यार करता हूँ कि मैं खुद भी नहीं चाहता मैं मर जाऊंगा उसके। आप जो बोलो, आप मेरे को 2 या 3 की जगह मेरे को 10 या 15 असाइनमेंट्स बोलोगे, रिपोर्ट्स बनाने बोलोगे, मैं मैम बना के दूंगा, मैं दिन रात काम करूंगा। बस इस बार प्लीज मैं मेरी हेल्प कर दीजिए। कोर्स में तुम्हारी हेल्प कर रही हूँ। थैंक यू मैम, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। अगर मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ तो तुम्हें भी मेरे लिए कुछ करना होगा। बिल्कुल मैम, आप कुछ भी बोलो, मैं रेडी हूँ।
तुम्हें मेरे साथ सोना होगा। अपने आप को मुझे समर्पित करना होगा। आज मैंने पूरे स्टाफ को छुट्टी दे दी है और तुम्हारे मेरे बीच कोई नहीं आएगा। इस दिन का मुझे कब से इंतजार था। ये सारी चालें चल के तुमने मुझे फंसाने के लिए। तुम अमीर लोगों को ना हम जैसे गरीब लोगों के साथ में खेलने में बड़ा मजा आता है ना। लेकिन मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो चंद रुपए के लिए अपने आप को तुम्हारे सामने बेच दूं। हाँ, मुझे पैसों की जरूरत है, लेकिन मैं इतना गिरा हुआ भी नहीं इसके लिए तुम्हारे साथ में सोना पड़े मुझे। हो सकता है पैसे की कमी की वजह से मेरी बीवी का इलाज ना हो और वो मर जाए, लेकिन अगर उसे पता चलेगा कि उसके इलाज के लिए मैंने ये सारी चीजें करी हैं तो वैसे भी मर जाएगी, क्योंकि वो खुददार है और उसे मुझ पर गर्व है, हमारे प्यार पर गर्व है, भरोसा है उसे। तुम जैसे घटिया औरत नहीं है वो जो अपने मतलब के लिए किसी को भी बेवकूफ बनाए, किसी का भी फायदा उठाए। उसमें अभी भी आत्मसम्मान बाकी है। तुझ जैसी औरत नहीं है जिसका दिल नहीं काला पत्थर है। ये रहे तेरे रिपोर्ट्स और ये रही तेरी नौकरी। और बात रही मेरी वाइफ की, तो उसकी चिंता तो तुम करो ही मत। मैं दिन रात मेहनत करके पैसे कमाऊंगा और उसका इलाज करा लूंगा। लेकिन तुम आज के बाद किसी गरीब या बेबस आदमी की भावनाओं के साथ में मत खेलना। याद रखना मेरे स्टार्टर।